अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। क्या डिफरेंस है पिछले टॉपिक में और इसमें? पिछले जो टॉपिक था उसमें मतलब जो ड्राइंग्स हैं वो देखो पहले मई में है, फिर जुलाई में है, फिर सितंबर में है, नवंबर में है, किसी भी मंथ में कोई भी अमाउंट ड्राइंग का वो निकाल रहे हैं। और ये जो टॉपिक किया जाएगा इसमें पार्टनर हर एक महीने में जो ड्राइंग्स है वो निकालेगा, ठीक है। और ड्राइंग्स का अमाउंट भी कैसा होगा? इक्वल होगा। जैसे 1 जनवरी को निकाला उसने 10,000 रुपये, फिर 1 फरवरी को सेम अमाउंट 10,000, 1 मार्च को 10,000, 1 अप्रैल, हर महीने की पहली तिथि को 10,000 रुपये यदि वो निकालता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए जैसे अब यहाँ पर 7-8 केस बनेंगे आपके। तो पहले केस में ये बताया कि प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को अगर वो रुपया निकालता है पार्टनर, ठीक है, तब उस वर्ष की समाप्ति तक के शेष महीनों से उस रकम को गुना किया जाता है। जैसे यदि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त होता है तो 1 अप्रैल को 2017 के आहरण को 12 से गुना करेंगे, यानी कि जो 1 अप्रैल को पैसा निकाला जाएगा वो कितने महीने यूटिलाइज हुआ। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कि हर मंथ में वो जो पार्टनर है मंथली ड्राइंग करता है, हर महीने पैसा निकालता है, ठीक है। और उसका अमाउंट क्या है? हर महीने इक्वल है, ठीक है, इक्वल। और जो डेट है निकालने की वो भी क्या है? सेम। यानी कि पहला ड्राइंग कब किया उसने? 1 अप्रैल, हमारा ईयर है, ईयर देखिए हमारा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। तो अब ये ड्राइंग्स का देखो कैसे निकालेगा ये। 1 अप्रैल 2019 को उसने निकाले 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च 2000 सॉरी अप्रैल के बाद मई आ जाएगा यहाँ पर, अप्रैल के बाद मई, 1 मई 19 को इसने निकाले फिर 10,000, फिर जून 19 को फिर 10,000। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने बताया कि डेट जो है वो सेम रहेगी। 1 अप्रैल थी, 1 मई है, 1 जून है, डेट सेम है। और दूसरा क्या बताया? अमाउंट इक्वल है। अमाउंट हर महीने अमाउंट कितना है? 10,000 10,000 10,000, ठीक है। तो ये जो 1 अप्रैल 2019 को ये 10,000 रुपये निकाले, ये पार्टनर ने कितने मंथ के लिए यूज़ किया ये पैसा? कितने महीने का ब्याज लिया जाए? तो अप्रैल से आप कैलकुलेट करें, 1 अप्रैल है तो पूरे 12 महीने, ठीक है। तो और 1 मई वाला पैसा कितने टाइम यूज़ किया है? 11, ठीक है। 1 जून वाला 10 यूज़ किया है, 10 महीने तक, ठीक है। तो यहाँ 12, ये 11, ये 10, ऐसे सीक्वेंस में चलते रहेंगे। तो ये अब यहाँ पर इसने कहा कि जो 1 अप्रैल को पैसा निकाला 10,000 रुपये, उसको 12 से गुना किया। हम 1,000 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 10,000 नहीं लेते। तो ये आ गया हमारा 12,000। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया यहाँ पर, जो पीछे हमने ये प्रोडक्ट मेथड ये इस क्वेश्चन में किया हुआ है। तो फिर अगले 1,000 को, मई वाले 1,000 को 11 से, तो कितना आ जाएगा? 11,000, फिर 10,000, फिर 9,000, फिर इन सब के प्रोडक्ट को टोटल कर लिया, ठीक है। टोटल करके फिर उस पर एक पर रेट, जो रेट दी हुई होगी उस रेट से 1 महीने का, जैसे ये वाला मेथड लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर एक अल्टरनेट मेथड क्या है? ये तो बड़ा लंबा मेथड पड़ जाएगा हमें कि 1,000 को पहले 12 से, फिर 1,000 को 11 से, फिर 1,000 को 10 से, फिर 9 से, 8 से, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, फिर उनका हम टोटल करेंगे, फिर जाके ये निकलेगा। तो शॉर्टकट मेथड है एक अल्टरनेट मेथड। उसमें क्या है? फार्मूला लगाएंगे एक, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकालते हैं यहाँ पर हम, जितने महीने का ब्याज लगना है वो एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी? 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 12 महीने है, ठीक। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब की होगी? हमारा ईयर है 1 अप्रैल 19 से और 31 मार्च 2020।
तो पहली ड्राइंग तो यहाँ पर हुई और लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मार्च को। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मार्च के बाद कितना टाइम बचा हुआ है? 1 महीना, क्योंकि ये जो आपका मंथ है ये कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को, तो 1 महीना। तो पहली ड्राइंग जब हुई 1 अप्रैल को तो 12 महीने बचे हुए हैं, और जब लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को तो वहाँ कितना बचा हुआ है? 1 महीना। ठीक है, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 महीने का, 6.5, 6.5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाता है। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड का प्रयोग तभी किया जाता है जब सभी हरण की राशियाँ कैसी हों? इक्वल हों, और टाइम गैप भी क्या होना चाहिए? इक्वली। मैं आपको बता चुकी हूँ 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई और 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये मतलब एक हर महीने की पहली तारीख को निकल रहा है। और अमाउंट निकालने वाला कितना बताया आपको? 1000 ले लो, 10,000 जो भी दिया हुआ है वो अमाउंट भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये फॉर्मूला तब लगेगा। ठीक है, तो इसी का हम देख लेते हैं। ये इस फर्स्ट मेथड जो है इसका हम क्वेश्चन देखेंगे पहले। ये 19 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो 19 में ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, क्या करता है वो? हर महीने कितना निकालता है? 10,000। तो पूरे साल में कितना निकाला उसने? 1 महीने का 10,000 है, तो पूरे साल का कितना होगा? 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 पर हमने क्या लगाना है? इंटरेस्ट। और कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाएंगे वो निकालना है। तो एवरेज पीरियड मेथड का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को वो निकालता है और अमाउंट भी क्या है? इक्वल है। तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाता है? 6.5 महीने। ठीक है, और क्वेश्चन में किस परसेंट से कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 8% से। तो 1,20,000 पर 8% से 6.5 महीने का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या रहेगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, प्लस कर देंगे। तो पहली ड्राइंग कब की गई थी? 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब हुई थी? 1 मार्च, क्योंकि इसने ये कहा कि हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग निकालता है। तो पहले जो ड्राइंग निकाली, कितने महीने बचे हुए हैं उसके बाद? 12। और 1 मार्च को जब निकालता है तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो यहाँ भी 1 महीना बचा हुआ है, तो टोटल 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। रेट आपको दी हुई है 8% से। ठीक है, और अमाउंट था हर महीने का 10,000, तो 10,000 गुना, हमें पूरे साल का चाहिए, पूरे साल कितना निकाला उसने? 10,000 गुना 12 कर दिया आपने, तो 1,20,000। तो ये सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, अमाउंट है 1,20,000, ये रेट आपको दी हुई है 8% ये, और आपने ये निकाल लिया कितने महीने का लगेगा? तो 6.5 महीने का लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस क्या है कि हर एक महीने की अंतिम तिथि को, ये वाला केस क्या था कि पहली तारीख को निकालता है, और ये क्या है? आखिरी तारीख को निकालता है। तो अब क्या करेंगे? वही अल्टरनेट मेथड, या तो ये प्रोडक्ट मेथड अपनाया जाए कि 30 अप्रैल को जो निकाला उसको वो कितने महीने यूज़ हुआ? 11 महीने, 11 से गुना करो, फिर अगले को 10 से, फिर 9 से। तो प्रोडक्ट मेथड, ये जो मेथड प्रोडक्ट मेथड, ये काफ़ी लंबा पड़ जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या कहता है? सेम फार्मूला, एवरेज पीरियड निकालेंगे कि कितने महीने का ब्याज लगाया जाए, सेम फार्मूला रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वही सेम फार्मूला है बिल्कुल जो आपका पहले वाले केस में था, जब आप पहले महीने की प्रथम तिथि को जब आहरण किया जा रहा था और महीने की अंतिम तिथि को भी आहरण किया जाए तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या सेकंड वाले केस में क्या कहा हमें? सेकंड वाले केस में ये कहा कि अब जो हमारा ईयर है वो क्या है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है, और जो ड्राइंग्स हैं वो कब कब निकाले जाते हैं? पहले वाले केस में तो 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को। ठीक है, ऐसे करते हुए फर्स्ट डेट को निकाल रहे हैं हर एक महीने की। अब सेकंड केस में कैसे निकाल रहे हैं हम? 30 अप्रैल, पहली ड्राइंग कब होगी? 1 तारीख को नहीं होगी, ये ईयर मंथ के एंड में होगी, मतलब 30 अप्रैल।
अगली कब होगी? 31 मई, ठीक है। फिर 30 जून, यानी कि हर महीने की आखिरी तारीख को। सेकंड केस में, ये तो फर्स्ट केस है आपका और ये क्या है आपका सेकंड केस। तो अब सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 1 अप्रैल को, उसके क्या कितना टाइम बचा हुआ है? 12 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग हुई होगी, तो कितना टाइम बचा हुआ है? 1, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हमने यहाँ लगाया था। सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग थी 30 अप्रैल की, तो कितना टाइम बचा हुआ है? 11 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी आपकी? क्योंकि लास्ट डेट ले रहे हैं हर महीने की, तो मार्च की भी कौन सी डेट ली है? लास्ट, 31 मार्च। कितना टाइम बचा हुआ है? 0 महीना। 2 से डिवाइड करेंगे, 11/2 कितना आ गया? 5.5। तो यहाँ 5.5 महीने का ब्याज लगेगा इस केस में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड मेथड है। सेकंड में क्या कहा इसने? सेकंड केस में बी जो है 10,000 रुपये निकालता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और 8% से ही वही लगाना है आपको। तो देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। बी ड्रॉ करता है कितना? 10,000 एट द एंड। और ईयर, ये कब है? ईयर कब दिया हुआ है आपको? ये ईयर नहीं बताया हुआ। तो चलिए, बी की ड्राइंग्स हैं 10,000 और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? फॉर्मूला लगाइए। पहले तो ये देखिए कब कब निकाला उसने। ईयर आपका स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से। पहली ड्राइंग कब निकाली गई होगी? 30 अप्रैल को। कितनी? 10,000। फिर कब निकाली होगी? 31 मई को, ये भी 10,000। फिर 30 जून को 10,000। ऐसे करते करते लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो लास्ट मार्च में कब निकाली होगी? 31 मार्च को ड्राइंग निकाली होगी इसने 10,000, ठीक है। तो ये था कि कैसे उसने कौन सी डेट को ड्राइंग्स का अमाउंट निकाला है। अब इंटरेस्ट लगाना है इस ड्राइंग्स पर। तो 10,000 कितने महीने तक निकाला इसने? 12 महीने। तो अमाउंट सेम वही रहेगा, 1,20,000। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग यहाँ पर निकाली है 30 अप्रैल को, तो कितना टाइम बचा हुआ है? 11 महीने। और आखिरी यहाँ पर निकाली, तो इसके बाद क्या टाइम बचा हुआ है? 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वही आपका क्या आ जाएगा? 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें इस पर लगाना है। किस पर? 1,20,000 पर, ठीक है। 1,20,000 पर